बानिया तहरीक इंसाफ की आंख का रात गए। पिम्स में एक और चेकअप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन से कबल इकोकार्डियोग्राफी और ECG टेस्ट नॉर्मल आए। प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। कंसल्टेंट फिजिशियन ने उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। अस्पताल इलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी को जरूरी हदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे, दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया गया था कि 25-26 तारीख को लेके आएंगे। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की आंख की तकलीफ क्या है, ट्रीटमेंट कब, किसने, किस वक्त, किस काज के लिए की है। ये 3 करोड़ वोट लेके आने हुए लोग हैं और मांग क्या रहे, खान से मुलाकात कराओ, खान को डॉक्टर जाने दो। अगर आप लीडर को जेल में रखे, उसकी बीवी को जेल में रखे, उनके बच्चों को मिलने न दे, उसकी फैमिली को मिलने न दे, कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आपके साथ पार्लियामान में रहेंगे? तो क्या इरादा है? पार्लियामान से चाहते हो कि हम बाहर आ जाए? चाहते हो जी डेमोक्रेसी आपकी ऐसी चले? बानी पीटीआई को अस्पताल लाने की पेशगी इतला हमें ना फैमिली को दी गई। बैरिस्टर गौहर का एतराज, कहा सिर्फ अस्पताल से वापस ले जाने के बाद आगाह किया। हमें बताया कि बानी को डयाला जेल से पिम्स मुंतकिल किया गया। आंख का फॉलोअप प्रोसीजर हुआ। पार्टी का वही मुतालबा है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी का मुआयना जाती मौलजीन की मौजूदगी में होना चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक मर्जी का इलाज कराया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने बानी तहरीक इंसाफ को सेहतमंद करार दे दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी को कल उनकी रजामंदी के साथ पिम्स लाया गया। उनकी सेहत से मुताल्लिक कोई परेशानी वाली बात नहीं। बानी के जाती मौलिद से बातचीत करके 4 माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब किया। जेल मैनुअल में दर्ज नहीं, कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक हो। माहिर इमराज दिल ने भी चेकअप किया और वो ठीक हैं। कल रात 11:30 बजे उनको पिम्स लाया गया। आप एग्जीक्यूटिव से बात करें, उनके पास ना जाएं जिनका मामले से ताल्लुक नहीं, उनको सियासत से बाहर रखें। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की भी वजाहत, कहा कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते बानी को पिम्स मुंतकिल किया। अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। कोहाट में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, पुलिस मोबाइल पर हमला। DSP असद महमूद समेत 6 अहलकार, एक राहगीर शहीद, 2 अहलकार ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस ज़ेर हिरासत मुलजिमों को लेकर जा रही थी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोहाट में अदा। DIG कोहाट समेत आला हुकाम और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लकीर है। उनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के वाक़े में जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, शहीद एहलकारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी। DSP और दीगर शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वारिज के दहशतगर्द हमले की पुरजोर मजम्मत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम देंगे। वज़ीर आज़म का शहीद DSP और शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। भारतीय प्रॉक्सी, फितनल खवारिज की करक में दरिंदगी की इंतहा। मजहब का सहारा लेने वाले खवारिज रमजान का एहतराम और इंसानियत भूल गए। दहशतगर्दों का पहले फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों पर हमला। जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग की, फिर जला दिया। खवारिज ने खौफ फैलाने के लिए बर्बरियत की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। एम्बुलेंस में जिंदा जलाए गए फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी थे। आग लगने से एम्बुलेंस का ड्राइवर और रेस्क्यू का एक एहलकार झुलस गया।
रूस ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत-ए-हाल का कच्चा चट्टा खोल दिया। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। दाइश के तकरीबन 3000, टीटीपी के 5 से 7 हजार दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों में तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा के तरबियती मराकज़ अफगान सूबों गजनी, लगमान, कुन्नड़, नंगरहार, नूरिस्तान, परवान और दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मरी में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। ऑपरेशन के दौरान 39 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या भारत की कठपुतली। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के शेड्यूल में हेर फेर। पाकिस्तान और श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचे तो मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल फोर में जगह ना बना सके तो मैच कोलकाता में खेला जाएगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत में मैच मुंबई में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दिफा सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म और कतर के वज़ीर मुमलिकत बैरूनी तजारत की भी मुलाकात। फ़रीक़ैन का दो तरफा तजारती इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मिले। कहा दो तरफा शराकत दारी के एक अहम सतून के तौर पर निजी शोबे को अहमियत देते हैं। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर की बानी की सेहत पर सेनेटर्स का वक्त तश्कील देने की तजवीज़। कहा वक्त अस्पताल के मामलात को देखे और बानी से मुलाकात भी करे। बानी पीटीआई की सेहत इस वक्त हमारे लिए अहम मसला है। बानी के चेकअप के लिए जाती मौलजीन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जेल में बैठा शख्स मामला तय करके बाहर आने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात तक नहीं करा सकती। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। हमें कोई लोटा नहीं बना सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम ऐवान में मौजूद हैं कि मसाइल का हल तलाश करें। मजीद कहा सेनेट की बराह रात नशरियात मुअत्तल कर दी गई। किसने मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जवाब दिया ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार राय की हदूद व क़यूद आइन में मुतय्यन है। पीटीआई अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, आमिर डोगर, शांताना गुलजार, शाहिद खटक भी मौजूद रहे। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए नारेबाजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक बार फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। हम इस अदालत आकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि बानी को इंसाफ दो। हमें आज रजिस्ट्रार ने कहा कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दें। तहरीक इंसाफ बानी रिहाई फोर्स के मामले पर तकसीम। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की क़यादत समेत अक्सरियत की रिहाई फोर्स के क़याम की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर का नाम से भी इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं रिहाई फोर्स का मामला पार्टी के अंदर ज़ेरे बहस आया। रहनुमाओं ने फोर्स के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके क़याम से बानी के केसेस पर भी फ़र्क पड़ेगा। नफा नुकसान के मामलात मजीद ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। रिहाई फोर्स के क़याम का फैसला ताहाल न हो सका। तहरीक इंसाफ के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स और तैनात एहलकार रात गए क्लोज कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल कैबिन गाड़ी थी। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया।
दोनों की तोशाखाना जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत। बानी पीटीआई की 9 मई थाना कराची कंपनी के मुकदमे में जमानत कंफर्म। मोहसिन शाहनवाज रांझा को कत्ल की कोशिश के मुकदमे में भी जमानत। आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज थाना कोहसार के दोनों मुकदमात में भी जमानतें। आम शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। अदालत का तमाम मुकदमात में 50-50 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बानी तहरीक इंसाफ की बहन नौरीन खान ज़ेर तामीर नाले में गिर गईं। डागन नाके पर ज़ेर तामीर नाला क्रॉस करते हुए पांव फिसल गया। नौरीन खान और दूसरी खातून भी नाले में गिर गईं। दोनों खवातीन को मामूली चोटें आईं। उधर बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ा फैसला। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह मराद का हकदार करार। अदालत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील खारिज कर दी। फैसले में कहा मुअत्तली मुलाजमत से बरतरफी, खात्मा या अलहदगी नहीं है। मुअत्तली के दौरान सिविल सर्विस का मुलाजिम ओहदे पर बरकरार रहता है, चाहे ड्यूटी ना कर रहा हो। मुलाजमत का मुआहिदा बरकरार रहने तक तनख्वाह समेत तमाम हकूक भी बरकरार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सूरह माइदा का हवाला भी दिया। भारतीय खातून सरबजीत कौर का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। भारतीय शहरी करनेल सिंह ने अपनी अहलिया के पाकिस्तान में निकाह को चैलेंज कर दिया। मौका फरमाया गया कि सरबजीत कौर 10 रोजा यात्रा वीजे पर पाकिस्तान आई थी। अहलिया को काबिल एतराफ़ तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के बगैर मजहब की तब्दीली से पहले शादी खत्म नहीं होती। निकाह नामे में खुद को तलाक याफ्ता जाहिर करना झूठ है। कोई अदालती डिग्री मौजूद नहीं। रूस का बरतानिया और फ्रांस पर यूक्रेन को एटम बम देने का इल्जाम। रूसी वजारत खारजा ने कहा बरतानवी और फ्रांसीसी अशराफिया यूक्रेन को एटम बम या एक नाम नहाद डर्टी बम फराहम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना मंसूबा जाहिर करते हैं कि लंदन और पेरिस हकीकत से कट चुके हैं। डील ना हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। अमरीका का ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को ट्रंप के आइंदा इक़दामात के इंतजार का हुक्म। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात भी मौसूल। अमरीका के किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका के किसी भी हमले को जारियत समझा जाएगा और कोई भी रियासत ऐसी सूरत हाल में अपने दिफा का हक रखती है, लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे। ईरान में स्टारलिंक और सैटेलाइट फोन स्मगलिंग की कोशिश, डच सफारतकार गिरफ्तार।